हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सड़क खराब तो टोल नहीं। हाँ, सही सुना डियर स्टूडेंट आप लोग। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। इसमें यह कहा गया है कि सड़क खराब है तो टोल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने किस केस लॉ में ये डायरेक्शन दिया है और उस केस के जजेस कौन थे, ये केस कहाँ का है, ये पूरा डिटेल आपको वीडियो में पूरा मिलता रहेगा। आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहें। देखिए, जो केसेस आप लोग को बताए जाते हैं ये आगे आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप हायर जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं, आप लोअर जुडिशरी का एग्ज़ाम देते हैं, एपीओ का एग्ज़ाम देते हैं या नेट वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं, उसमें ध्यान रखें करंट केसेस की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस लॉ में बोला और कौन कौन से जजेस इस केस से जुड़े हुए थे, किनके द्वारा ये जजमेंट दिया गया। आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो लॉ के सारे इवेंट्स को आप लोगों को हर समय डिटेल में बताता रहता है। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हर समय आपको उससे जुड़ी हुई सामग्री आपको पता चलती रहेगी, पता चल जाएगा कौन सा वीडियो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का पब्लिश होने जा रहा है। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 3 जजेस की बेंच ने दिया है। इसके 3 जजेस थे, जस्टिस वी.आर. गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरे जस्टिस के विनोद चंद्रन और तीसरे जस्टिस एन.वी. अंजरिया। ये 3 जजेस के बेंच ने ये बोला कि अगर सड़कें खराब है, राजमार्ग खराब है, टूटे फूटे हैं, जर्जर स्थिति में है तो टोल प्लाजा लेने का अधिकार नहीं है। किसको? सरकार को। जब आप अच्छी सड़कें नहीं दे पाते तो उससे क्या होता है कि ईंधन ज़्यादा खर्च होता है लोगों का, उपभोक्ता का, और इसके साथ साथ प्रदूषण बहुत फैलता है। तो जब ईंधन ज़्यादा खर्च हो रहा है, प्रदूषण ज़्यादा खर्च हो रहा है, आप राजमार्गों को अच्छी स्थिति में नहीं रख पाते तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप टोल प्लाजा पे टोल ले सके उन उपयोगकर्ताओं से जो टोल प्लाजा का प्रयोग करना चाहते हैं। ये मैटर एक्चुअल में कहाँ से आया, क्या और क्यों हाई को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, इसकी आप लोग को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जर्जर सड़कों के, ध्यान रखिएगा, जर्जर सड़कों के उपयोगकर्ता को टोल शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जो जर्जर सड़कें होती हैं उसके उपयोगकर्ता को टोल जो शुल्क होता है उसको भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। ये मैटर देखिए केरल का है। केरल के त्रिशूर जिले का नेशनल हाईवे है, वो जर्जर स्थिति में, टूटी फूटी स्थिति में थे और वहाँ पर 1 किलोमीटर की जर्नी को पूरा करने के लिए लोगों को 14 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ा। समय भी बहुत ज़्यादा लगा, ईंधन भी बहुत ज़्यादा लगा और गाड़ियाँ रेंग रेंग के चल रही थी जिससे प्रदूषण हुआ। इस पर जो केरला हाई कोर्ट में एक PIL आई कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है उसको टोल प्लाजा लेने से रोका जाए जब तक कि वो सड़कों को जर्जर स्थिति से ठीक न कर दे। केरला हाई कोर्ट ने उपयोगकर्ता यानी जो पिटिशनर थे उनके पक्ष में निर्णय दिया कि जब तक 4 सप्ताह मतलब 1 महीने के आसपास के अंदर अगर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है नेशनल हाईवे को ठीक नहीं करता है तो केरल के त्रिशूर जिले का जो टोल प्लाजा है वहाँ से टोल प्लाजा लोग नहीं देंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट केरला हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट गए अपील को लेकर। अपील को 3 जजेस के बेंच ने सुना, जो भी 3 जजेस का हमने नाम आप लोग को बताया, और तीनों जजेस ने सुनने के बाद ये निर्णय दिया कि जो जर्जर सड़कें हैं उसके उपयोगकर्ता को टोल को शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। ये जो टोल हम लोग देते हैं, टोल प्लाजा पे उपयोगकर्ता लोग टोल देते हैं, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? राजमार्गों को बनाए रखने के लिए। यानी राजमार्ग पर जो गाड़ियां हैं वो अपनी गति सीमा के अंदर आराम से चलें, उनके ईंधन में कम खर्च हो और प्लस उस पर क्या नाम है, प्रदूषण न फैले। लेकिन अगर सड़कें जर्जर होती हैं, टूटी फूटी होती हैं तो एक तो उपयोगकर्ता को समय ज़्यादा लगता है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर, दूसरा उसका ईंधन बहुत ज़्यादा खर्च होता है और तीसरा जो ईंधन रुक रुक कर गाड़ी चलने से ज़्यादा निकलता है उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। अतः ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया, ऐसी स्थिति में अगर सड़कें ठीक नहीं हैं तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है
उसको कोई अधिकार नहीं है कि टोल प्लाजा पर ऐसे उपयोगकर्ताओं से क्या नाम है वो टोल शुल्क वसूल सके। बहुत ही सराहनीय जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। ऐसा निर्णय तो जरूर आना चाहिए, क्योंकि जो प्राधिकारी लोग हैं, कार्यपालक के लोग हैं, उदासीन रहते हैं और वो सुविधाएं उपभोक्ताओं को, उपयोगकर्ताओं को नहीं देते जिसके वो हकदार हैं। अब अक्सर देखता है कि जो उपयोगकर्ता या उपभोक्ता होता है उसको अनेक प्रकार की समस्या होती है। जब आप हमको अच्छी सड़कें नहीं देते तो हमसे किस अधिकार से आप टैक्स लेने के लिए आपको अधिकृत किया गया, इसलिए हम टैक्स नहीं देंगे। बहुत ही सराहनीय जजमेंट, भूर प्रशंसा माननीय न्यायाधीशों का। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस जो पिछले 34 वर्षों से लगातार चल रहा है, ऑनलाइन मोड पे चलता है, ऑफलाइन मोड पर कोई क्लासेस नहीं हुए। इसके लिए इस इंस्टीट्यूट के द्वारा यूपी एपीओ और बिहार एपीओ के लिए नया बैच स्टार्ट हुआ है। अभी इंट्रोडक्टरी क्लास लगी है जिसमें आप लोग को लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, स्टडी मटेरियल और जो फीस है वो मंथली देने की सुविधा आप लोग को प्रदान की गई है। यूपी ओपीओ वालों के लिए 2 क्लासेस चल रही हैं। एक क्लासेस पुलिस रेगुलेशन पुलिस एक्ट की चल रही है 6:15 शाम को। दूसरी क्लास शाम को 8 बजे चल रही है न्यू क्रिमिनल्स लॉ की। तो जो यूपी और बिहार के एपीओ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो रेडी हो जाएं। यूपी की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म आप लोग भर चुके हैं, एग्जामिनेशन भी अब आप लोग के लिए कोई डेट आने वाली है। रही बार बिहार के वैकेंसी, तो बिहार के इलेक्शन, बिहार की जो एपीओ की वैकेंसी है जिसमें अब उसका नाम कर दिया गया है अभियोजन अधिकारी के नाम से वैकेंसी बिहार के चुनाव के बाद आप लोगों के लिए आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने एपीओ का फॉर्म डाला है उनके लिए एक टेस्ट सीरीज पब्लिश कर दी गई है जिसमें 5 टेस्ट पेपर दिए गए हैं। ये इसमें आप लोग को हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, एक्सप्लेनेशन के साथ है, आंसर के साथ है। दूसरा आप लोग के लिए जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा पुलिस रेगुलेशन पुलिस एक्ट, इसको भी आप लोग के लिए बुक पब्लिश कर दी गई डिग्लॉट एडिशन में। 15 नंबर का प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर का मेंस में आएगा। डियर स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस बार 10 नंबर का अलग से क्वेश्चन लॉ में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। इसमें भी आप लोग के लिए डिग्लॉट एडिशन में सब्जेक्टिव मैटर और एमसीक्यू पब्लिश कर दिया गया है। 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ, अगर आप 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ के केवल एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, तीनों के एमसीक्यू एक साथ दिए गए हैं 600 एमसीक्यू, 200 एमसीक्यू बीएनएस के, 200 बीएनडबलएस के, 200 बीएसए के, 600 हिंदी में, 600 इंग्लिश में। अब देखिए 3 आप लोग के लिए नोट्स अलग से पब्लिश किए गए, बीएनएस, बीएनडबलएस, बीएसए। इसमें ध्यान रखिएगा जो बीएनएस है ये आप लोग के लिए जो पब्लिश किया गया है इसमें सेक्शन वाइज है, चैप्टर वाइज दिया गया है, केस लॉ दिया गया है, लीडिंग केसेस, करंट केसेस, इंग्रेडिएंट सब दिए गए हैं। इसी प्रकार बीएनडबलएस में दिया गया है, बीएसए में दिया गया है। तीनों आप लोग के लिए अवेलेबल है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी है। जनरल स्टडीज़ का 6 वॉल्यूम आप लोग के लिए पब्लिश किया गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम में भी 6 वॉल्यूम में जनरल स्टडीज़ पब्लिश किया गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। डियर स्टूडेंट, जो ऑल इंडिया बार का एग्जामिनेशन AIB 20 होने वाला है, ये 30 नवंबर की डेट फिक्स है। जिन कैंडिडेट ने अभी तक अपनी स्टडी नहीं स्टार्ट की है उनके लिए गाइड पब्लिश की गई है, मॉडल टेस्ट पेपर पब्लिश किया गया, बेयर रेट पब्लिश किया गया है, इसको भी आप मंगा के पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं या परीक्षा रिफ्रेशर के कोई स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं तो आप लोग के लिए 2 व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं। इन व्हाट्सअप नंबर में से किसी पर भी क्लास लेने वाले स्टूडेंट अपना आधार कार्ड फेस साइड बैक साइड भेजेंगे और लिख देंगे कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेना है। जिनको स्टडी मटेरियल चाहिए उनके लिए ये बताया जाता है कि वो इसी व्हाट्सअप नंबर पर अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस देंगे, नाम, अपने पूरा पता, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, स्टेट का नाम और साथ साथ अपना मोबाइल नंबर। बाकी आप लोग को व्हाट्सएप पर आगे की प्रोसीडिंग बता दी जाएगी कि कितना आपको पेमेंट करना है, कैसे मंगाना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो।